हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का MS चौहान सीरीज के एक और वीडियो के साथ। अपना चल रहा है जीओसी का सीरीज, तो ये होने वाला है अपने जीओसी का एक और वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम MS चौहान के जीओसी के चैप्टर्स का। तो हम इसके पहले 1 to 40 तक कर चुके हैं क्वेश्चन। सारे नहीं किए हैं, बुक से उठा उठा के द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हमने किए हैं, क्योंकि अभी मैं सारे कर दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे। The rest are for you guys to do at your home for as practice. And this series is going to cover the most important questions in as much clarity and concepts as possible. तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, सिर्फ सॉल्व नहीं करवाता, पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल है, वो भी मैं तुम लोगों को बोलते हुए जाता हूँ। So I expect that you guys will follow the series and have been following the series so far. Please show some support, some love, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के बीच, सबको बोल दो कि अपना एक बेहतरीन सीरीज चल रहा है MS चौहान का। और साइड बाय साइड लेकिन अपना एन अवस्थी का भी चल रहा है सीरीज फिजिकल का, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और बहुत जल्दी हमारा जायसवाल का भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि JEE मेंस एडवांस और नीट के लिए एक बेहतरीन बुक है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ MS चौहान GOC। नंबर 41, विच हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। पहले तो यार देखना है डाइपोल मोमेंट बोलते किसे हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। क्यू किसको बोलते हैं? क्यू किसको बोलते हैं? क्यू यानी चार्ज। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो फिजिक्स में, तो यू मस्ट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, डाइपोल मोमेंट वगैरह। और डी यानी, आहा, हैंड राइटिंग मेरा बचपन से इतना गंदा है ना, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी तुम्हारे पास एक स्पीसीज होगा जिस अभी, हाँ देखो, डाइपोल बोला गया है, यानी दो पोल तुम्हारे पास होंगे। तुम्हारे दो पोल्स होंगे, यानी एक रहेगा ए, एक रहेगा बी। कुछ मॉलिक्यूल का इधर शायद कुछ लगा होगा, ढिंकाना फलाना ढिंकाना, यहाँ पे कुछ लगा होगा, वो अपना मतलब बातचीत का इशू नहीं है। अब वी व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट इज, सपोज ए में है पॉजिटिव चार्ज, बी में है नेगेटिव चार्ज, यानी दे द चार्ज। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। 1 कूलम यानी एक यूनिट का चार्ज है, तो इनके ऊपर एक कूलम नहीं बोलूंगा, एक यूनिट का चार्ज, +1 और -1, तो द चार्ज इज ऑफ 1 यूनिट। और यहाँ पे डिस्टेंस है डी, यानी डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द एक्सटेंट ऑफ पोलारिटी। नथिंग बट द एक्सटेंट ऑफ पोलारिटी, यानी मॉलिक्यूल कितना पोलर है। चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, तुम्हारा म्यू वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना तुम्हारा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर भी होने वाला है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कैसा कैसा चार्ज हो सकता है। अभी ध्यान से देखो, ये तो मॉलिक्यूल है ही तुम्हारा अनचार्ज, ये भी अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है। और अगर अभी तक हमारे सारे मॉलिक्यूल अनचार्ज होंगे, तो डाइपोल मोमेंट का चार्ज का क्यू कहाँ से आएगा बे? वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा अभी बोलता हूँ, रुको। आंसर तुम्हारा होगा वैसे नंबर सी। क्यों मैं बोलता हूँ, अभी देखो, ऑप्शन ए को तुम कुछ भी कर लो, ये तो तुम्हारा बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये तो तुम्हारा एरोमेटिक है। इसको तुम कुछ भी तोड़ लो, मरोड़ लो, कुछ भी कर लो, ये तो चार्ज होने वाला है नहीं। सिंपल ऑप्शन नंबर बी। सी को एक बार देखते हैं कि सी का क्या सीन है, उसमें अलग मैंने क्या देख लिया है। उसके पहले सी को पहले तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले सी को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। पहले जो हम करेंगे, सी को ड्रॉ करेंगे। उप्स, सॉरी है मेरा मिस्टेक। चलो ड्रॉ करते हैं फिर से, ठीक है। ऐसे दो है, ऊपर पर दिया गया नहीं, मेरा रॉन्ग चॉइस बाय ड्राइंग ऑन दिस पेज, नेक्स्ट पेज जाना था, लेकिन चलो समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को। ऐसा कुछ है। अभी अगर तुम देखो इस मॉलिक्यूल को, तो पोलैरिटी की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है कार्बन से। तो अगर तुम्हें बॉन्ड तोड़ना हुआ, तुम ऐसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे। तो चलो इसको नीचे ड्रॉ करते हैं, तो तुम्हारा क्या बनेगा? तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा, देखो।
मी एंड माई ड्राइंग, ठीक है, डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कर दो, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कर दो। और अभी अगर तुम इस यानी इस पार्ट को सिर्फ सिर्फ इस पार्ट को एक बार अलग से उठाकर देखो, ये दिखने में कुछ ऐसा है, दिखने में कुछ ऐसा है। और इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, जाना पहचाना लग रहा होगा, लगना चाहिए भी। ना लग रहा होगा तुम्हारा प्रॉब्लम है, फिर लगना चाहिए भी। ये मॉलिक्यूल तुम्हारा है, ये मॉलिक्यूल तुम्हारा है एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक भाई, क्यों है एरोमेटिक भाई? देख, साइक्लिक है, प्लेनर है। मैं ऑलरेडी पहले तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ एरोमेटिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं एरोमेटिक है कि नहीं, इसी सीरीज में बोल चुका हूँ किसी एक वीडियो में। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वीडियो नंबर, पर बट मैं ये ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, और विथ शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल, कैसे देखते हैं कि मोलिकुलर एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये, तो तुम उस वीडियोस को एक बार देख सकते हो, शायद नंबर 5th या फिर 6th फिफ्थ वीडियो होगा शायद मिस्टर वन सीरीज का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 5th 7th भी हो सकता है मे बी, चेक आउट फॉर योरसेल्फ गाइस। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया मॉलिक्यूल एरोमेटिक। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एन को 0 लगा दो तो तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वही है यहाँ पे। तो यानी ये सिस्टम तुम्हारा स्टेबल है, यानी तुम्हारा मॉलिक्यूल, ये जो चार्ज सेपरेटेड फॉर्म है, यानी तुम्हारे मॉलिक्यूल का ये जो एक चार्ज सेपरेटेड वाला फॉर्म है, वो काफी ज्यादा, काफी ज्यादा स्टेबल बनेगा, काफी ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों स्टेबल बनेगा, क्यों स्टेबल बनेगा देख लो, क्योंकि तुम्हारे मॉलिक्यूल का ये वाला रिंग बेंजीन है, एरोमेटिक है, ये वाला रिंग बेंजीन है, एरोमेटिक है। यहाँ पे चार्ज सेपरेट करने के बाद भी स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है। यानी तुम्हारे पास इस वाले चार्ज सेपरेट किए हुए सिस्टम में चार्ज भी आ रहा है, और तो डिस्टेंस तो है ही, ये वाला अपना डिस्टेंस तो ये वाला है ही, जो अपना बॉन्ड लेंथ है, डिस्टेंस तो है ही, और स्टेबल भी है। यानी सबसे ज्यादा तुम्हारा चार्ज सेपरेटेड फॉर्म में यही रहना चाहेगा। अब तो नंबर डी को एक बार तोड़ो तो क्या बनेगा तुम्हारा, सेम ही ऐसे तोड़ दो, ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाओ चार्ज को, क्या बनेगा देख लो। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोलता हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। ऐसा ही दादा ने बस बोल दिया है तो बोल दिया है। और चलो यार, फिर से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं तो। चलो यहाँ पे लगा दो कार्बन, लगा दो, ऐसा कुछ बना दो। चलो तुमने 400 सेपरेट करवा दिया, लेकिन तुम्हारा मॉलिक्यूलर एरोमेटिक है क्या, कोई स्टेबिलिटी इसमें ऐसा है क्या, नहीं है। तो वैसे ही तुम्हारा जो चार्ज होता है स्पीसीज वो होता है अनस्टेबल। मैं तुम लोग को बहुत बार पहले बोल चुका हूँ कि कोई भी चार्ज स्पीसीज तुम्हारा होता है अनस्टेबल, ये भी चार्ज स्पीसीज है, अनचार्ज वाले से अनस्टेबल ही है, लेकिन 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 चार्ज होने के बावजूद ये वाला एरोमेटिक है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो स्टेबिलिटी रहने वाला है। लेकिन इसमें तो यार चार्ज वाले में कुछ अलग तो तुम डाल नहीं रहे स्टेबिलिटी, तो ये क्यों रहेगा चार्ज वाले में, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये रहेगा अपने अनचार्ज वाले वर्जन में, जहाँ पे तुम्हारे पास है डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला तुम्हारा नहीं रहेगा, चार्ज ही नहीं डेवलप हो रहा, तो राइट डायगोनल मूवमेंट कहाँ से आएगा। और तुम्हारा आंसर बन जाएगा नंबर सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। हाँ, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर मैंने पहले से मार्क करके रखे, पता नहीं क्यों। ऑप्शन सी होगा आंसर, ऑप्शन सी होगा आंसर। हाँ, अभी देखो, ये ना एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। पहले तो बनाता हूँ इस वाले मॉलिक्यूल को सॉरी सॉरी, ईटी बना दो तीनों तरफ, लोन पेयर बना दो। अभी देखो, तुम्हारा तो ये वाला नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, दो लोन पेयर है। ये वाला अगर तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये है तुम्हारा 3 डिग्री अमीन। तो किसको 3 डिग्री अमीन बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन, यानी नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए उनको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। तो ये तुम्हारा 3 डिग्री अमीन है। सो इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे ये वाला एक एल्किल ग्रुप लगा है, ये वाला लगा, ये वाला लगा है, यानी ये भी तुम्हारा 3 डिग्री हुआ। और यहाँ पे भी 3 डिग्री हुआ, ये वाला भी 3 डिग्री हुआ, पीछे वाला भी। अभी एक चीज तुम लोगों को ध्यान से देखना है,
ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास समझो NR H2N2NH और R2N ऐसा मॉलिक्यूल है, तो तुम्हारा बेसिसिटी किस में ज्यादा होगा? खुल के लिखते हैं एक बार, खोल के लिखते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। खोल के लिखो। ठीक है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितना है? एक ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो है। ऑब्वियसली भाई, एल्काइल ग्रुप जो है वो डोनेटिंग ग्रुप ही है ना, प्लस आई वाला, प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। तो अगर तुम नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दोगे तो उसका लोन पेयर का अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, और अगर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? 3 डिग्री का ही होगा, देन 2 डिग्री का होगा, देन 1 डिग्री का होगा। आई रिमेम्बर दिस आई एम सेइंग इन द गैस फेज। लिक्विड फेज में कुछ अलग सीन होता है, वो अभी हम चर्चा नहीं करने वाले, वो कभी बाद में हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये अपना गैस फेज में जो नॉर्मली होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस बेसिस पे तो तुम डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे कि तीनों मॉलिक्यूल ही तुम्हारा 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। लेकिन देखो डिफरेंस जो है, मॉलिक्यूल नंबर 3 सबसे एंड में आएगा। सॉरी, एंड में नहीं आएगा, मतलब उसका कम होगा। चलो इसको एक बार देखते हैं, पहले नंबर 1 को एक बार देख लेते हैं पहले। अभी बेसिक मतलब क्या? प्रोटॉन को करेगा अटैक, प्रोटॉन को करेगा अटैक, प्रोटॉन को। लेकिन अगर ये एक चीज समझ लेना, ये मॉलिक्यूल तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे तुम्हारे सिंगल बॉन्ड है। और याद रखना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड होता है, रोटेशन अलाउड अराउंड द सिंगल बॉन्ड। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों को ये चीज़ पहले से आता है, ये जनरल वाला चीज़ है, क्योंकि तुम लोग MS1 करने आए हो तो शायद GLC एक बार पढ़ के आए होगे NCERT से। फिर भी आई ट्राई टू कवर द थिंग्स इन एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल, बट आई होप यू गाइस हैव एन आइडिया कि क्यों सिंगल बॉन्ड के अबाउट अलाउड होता है रोटेशन, क्यों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अलाउड नहीं होता है। और अगर किसी को और डिटेल्स में सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कैन कंडक्ट अ सेपरेट सेशन ऑन दिस एज वेल, यूट्यूब पे भी और 1-on-1 भी ऑनलाइन, जूम या पे जी मीट पे। लेकिन सॉरी, एज ऑफ नाउ आई एक्सपेक्ट यू गाइस हैव एन आइडिया अबाउट दिस। तो ऐसा है, तो इस मॉलिक्यूल को तुम ऐसे मतलब रोटेट करके भी लिख सकते हो, ई टी ई टी ई टी। यानी अगर तुम देखोगे इस मॉलिक्यूल को ध्यान से एक बार, तो तुम लोगों को समझ जाएगा फिर। ये नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रोजन जो है ना, ये हाईली क्राउडेड एक एनवायरनमेंट में है, हाईली क्राउडेड एनवायरनमेंट में है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? देखो, अगर नाइट्रोजन नीचे से आने की मतलब सॉरी, अगर हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो तुम्हारा बेसिकली है, वो अगर मतलब डाउन साइड से यानी नीचे से आने का कोशिश करें, द वे आई हैव शोन इन दिस पिक्चर, तो क्या होगा, ये सारे इथाइल ग्रुप फ्लिप कर जाएंगे, यानी पीछे नीचे आ जाएंगे। ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, तुम्हारे मिसाइल को ऐसे घूमते रहते हैं हवा में, स्पेस में। तो ये वाले नीचे आ जाएंगे, यानी तुम्हारा नीचे से अटैक बंद हो गया। फिर प्रोटॉन चाहेगा ऊपर से आऊंगा, ऊपर से भी आ नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर तो ऑल, फिर ऊपर से आने का ट्राई करेगा, फिर ये घूम के ऊपर चला जाएगा। यानी ये कंटिन्यूअस घूम रहा है, ये कंटिन्यूअस घूम रहा है, ये इसका दोष नहीं है, रोटेशन अलाउड है। सिंगल बॉन्ड क्या होती है, घूमता रहेगा, और घूमता रहेगा तो इसको इट डज नॉट केयर इफ द प्रोटॉन कम्स और नॉट, व्हाट इट ऑल केयर्स अबाउट इज कि इसको अपने आप में घूमना है। तो ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो प्रोटॉन का तो अटैक तुम्हारा हो गया दिक्कत वाला। ठीक है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ऑब्वियसली बहुत बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर तुम ऑप्शन नंबर मॉलिक्यूल नंबर 2 या फिर लाइक 3 किसी को भी देखोगे, मैं 2 को ही दिखाता हूँ ड्रॉ करके, चलो एक बार। भाई मेरे से काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप ड्रॉ कैसे कर लेते हो यार, ड्रॉ करना अपने में एक दिक्कत है। तो भाई मैं बहुत साल से पढ़ रहा हूँ ये सब, तो आई एम यूज टू ऑल दिस। तुम लोग नए नए स्टार्ट किए हो तो दिक्कत थोड़ा होगा, बट विद टाइम यू गाइस विल गेट यूज्ड टू इट एज वेल। वो सॉरी, आई एम हैविंग अ बिट कोल्ड। तो देखो, तो यू गाइस विल लर्न विद टाइम।
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो you will see कि ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी 3 डिग्री है, सब सब कुछ ठीक है। लेकिन 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 जो डिफरेंस है इस वाले मॉलिक्यूल, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में N83 और इसमें जो डिफरेंस है, यहाँ पे तुम्हारा मॉलिक्यूल इज लाइक फ्री टू रोटेट, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में अगर तुम देखो इट हैज गॉट अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, कांट रोटेट। सेम फॉर दिस वन एज वेल, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। ये एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। ये घूम नहीं पाएगा, ये पीछे अटका हुआ है। तुम इसको तोड़ने मरोड़ने जाओ, तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। यानी ये वाला जो सामने वाला तुम्हारा जो स्पेस है, ये जो तुम्हारे सामने वाला स्पेस है, इट इज ऑलवेज ओपन, इट इज ऑलवेज ओपन टू अटैक द लोन पेयर्स। ये लोन पेयर पे हमेशा अटैक कर पाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे तो डोनेट कर ही रहा है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री तो है ही। लेकिन इसको ऐसे जहाँ पे हम दिख रहे ट्राइथाइल अमीन में ये रोटेट कर रहा था, स्पेस को ब्लॉक कर रहा था, यहाँ पे ब्लॉक करने वाला कोई नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे देख लो, यहाँ भी वही सीन है, ब्लॉक करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इससे घर में ही विभीषण बैठा है, इससे घर में ही अपना शत्रु बैठा है। कैसे देखो, कैसे देखो, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींच के ये जो लोन पेयर है इसका अवेलेबिलिटी, इसका अवेलेबिलिटी घट जाएगा, इसका अवेलेबिलिटी, इसका अवेलेबिलिटी तुम्हारा घट जाएगा, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। लेकिन चलो कुछ भी कम हो, लेकिन रास्ता ब्लॉक तो नहीं है, कम है लेकिन रास्ता तो है। यानी तुम्हारा सबसे ज्यादा बेसिक कौन होने वाला है, नंबर 2 जहाँ पे रास्ता भी है और अवेलेबल भी है। फिर नंबर 3 जहाँ पे रास्ता कम है लेकिन ब्लॉक नहीं है। अब फिर नंबर 1 जहाँ पे रास्ता ही नहीं है यार, मतलब पूरा रास्ता रास्ता है लेकिन पूरा ब्लॉक्ड है। अगर रास्ता ब्लॉक हो तो गाड़ी कहाँ का जाएगा, गाड़ी जा नहीं पाएगा, तुम्हारा ऑर्डर बन जाएगा ये वाला। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अभी देखते हैं ये वाला। चलो, जैसे कि हम ऐसे ही बस पढ़ते रहते हैं, ये वाला भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस के रिस्पेक्ट में और नीट के रिस्पेक्ट में, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एक बार देखते हैं, ध्यान से देखो। चलो, जैसा कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू एसिड बोलता रहता हूँ, स्ट्रॉन्ग एज लाइक तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस टेबल होना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी अगर तुम्हारे तुम बेस ले लो, तो बेस का शामिल प्रोटॉन को लेना, तो तुम्हारा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, यानी सी ए। सी यानी कॉन्जुगेट एसिड। तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, बेस का केबी उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? समझ में आया? यानी एसिड की तरह ही है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो मदर एसिड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा तो तुम्हारा मदर बेस भी स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। और चलो, मैं एक चीज हमेशा तुम लोगों को बोलता रहता हूँ कि ये जो स्टेबिलिटी वाला सीन है ना, ये है तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारा है एनर्जी वाला, यानी लोन पेयर का डोनेटिंग एबिलिटी इज मोर देन पाई बॉन्ड का, मोर देन सिग्मा बॉन्ड का। और ऐसा क्यों है, मैं ये भी तुम लोगों को एम एस चौहान में ही पढ़ा चुका हूँ पहले किसी एक वीडियो में, तो वो लोग ये चीज तुम लोग एक बार देख सकते हो। ये है तुम्हारा डोनेशन एबिलिटी, ऐसा क्यों है ना है, मैं ये डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ। और अगर फिर से यू गाइस वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस तो बोलना, आई कैन कवर द थिंग्स ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है ना। तो चलो, अभी देखते हैं सिस्टम में, सिस्टम कैसा है। सिस्टम फोड़ देंगे, चलो सिस्टम देखते हैं, सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम देखो, सिस्टम में तुम्हारे पास दिया क्या क्या गया है, व्हाट ऑल हैव यू गाइस गॉट इन द सिस्टम, व्हाट हैव यू गाइस गॉट इन द सिस्टम एज अ होल। चलो देखते हैं एक बार। इस सिस्टम में तुम्हारे पास पाई बॉन्ड तो दिख ही रहा है, इधर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है और नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है। तो तुम्हारा फर्स्ट चॉइस होगा तुम लोन पेयर पे अटैक करो, जैसे कि हम हर बार करते आए हैं। अगर तुम ऑक्सीजन वाले लोन पेयर पे अटैक कराओ तो तुम्हारा क्या बनेगा, या मिसाइल लगा दो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल है क्या, ये स्टेबल है क्या,
स्टेबल है क्या? स्टेबल तो नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सीधा कभी स्टेबल नहीं होता, जैसे तुमको हर बार बोल चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बन नहीं बनेगा। नाइट्रोजन का भी सेम ही सीन है, तो उस पे भी तो यार करेगा नहीं अटैक। फिर तुम्हारे पास बनता है क्या? पाई बॉन्ड में अटैक कर पाएगा क्या? एक काम करते हैं, पाई बॉन्ड में अटैक करवा के देखते हैं। पाई बॉन्ड में अटैक करवा के देखते हैं, पाई बॉन्ड में अटैक करवा के देखते हैं, चलो। अब पाई बॉम्ब में भी इन लोगों ने दो ऑप्शन दिया है तुम्हें, एक बी एक तो सी। एक काम करते हैं, बी में करवाते हैं अटैक। एक काम करते हैं, बी में करवाते हैं अटैक, ठीक है ना? बी में करवाओगे अटैक तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो, ये वाला स्टेबल है क्या? ये है तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड। ये वाला स्टेबल है क्या? देखते हैं एक बार, चलो। ये जो तुम्हारा बना है ना, ये लोन पेयर अगर तुम इधर डाल दोगे, ये लोन पेयर तुम अगर इधर डाल दोगे, तुम्हारा ऐसा कुछ बन जाएगा। यानी देख लो, तुम्हारा जो कार्बोकैटायन था वो स्टेबल है, यानी तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है। अभी कोई बोलेगा यार भैया, स्टेबल करने का टाइम तो नाइट्रोजन प्लस चार्ज आ गया। अब तो अभी बोल रहे थे कि नाइट्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अटैक कर दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी अगर डी पे अटैक किया, अगर डी पे किया अटैक तो क्या बनेगा? ये बनेगा, पॉजिटिव लगा दो। ये नाइट्रोजन के ऊपर इनहेरेंट पॉजिटिव चार्ज है, इसको तुम कभी स्टेबल नहीं कर पाओगे। इसको तुम कभी स्टेबल नहीं कर पाओगे यार। ये नाइट्रोजन के ऊपर इनहेरेंट पॉजिटिव चार्ज है, ये कॉन्जुगेट एसिड तुम्हारा बन रहा है। यहाँ पे तुम्हारा है इनहेरेंट पॉजिटिव ऑन नाइट्रोजन, वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पे देख, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इनहेरेंट नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन में था। कॉन्जुगेट एसिड तो ये वाला है, दिस इज नॉट ए कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज नॉट ए कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज ए कॉन्जुगेट एसिड, ये वाला। तो कॉन्जुगेट एसिड जब तुम्हारा बन रहा है, तो कॉन्जुगेट एसिड में नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है तो कार्बन के ऊपर है। कार्बन को तुम स्टेबलाइज कर रहे हो, तब नाइट्रोजन के ऊपर जाके बन रहा है। चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर इनहेरेंट नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इनहेरेंट बन रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट ऑक्सीजन के ऊपर इनहेरेंट बनेगा पॉजिटिव चार्ज, अगर तुम यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो तो। यानी तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड जो है वही स्टेबल नहीं बन रहा, उसको स्टेबलाइज तो दूर की छोड़ दो। समझ में आया? यानी तुम्हारा अटैक करेगा पोजीशन नंबर बी में, तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही है। अब देखते हैं नंबर 44। चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, कोई खास इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है, कुछ खास दिमाग लगाने वाला चीज इसमें है नहीं। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैम्डा मैक्स। अभी लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ तो तुमको अब साफ साफ दिख रहा होगा। अब देखो, हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं और फिजिक्स में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा। समझ में आया? एच सी बाई लैम्डा, यानी इस लैम्डा होता है वेवलेंथ, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी एनर्जी इज इनवर्सली वेरिंग विद वेवलेंथ। हम एक और चीज जानते हैं कि एक सिस्टम का एनर्जी जितना ज़्यादा होता है, उसका स्टेबिलिटी उतना कम होता है। यानी अगर तुम्हें सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो उसका एनर्जी को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ को तुम लोग एक चीज़ देख सकते हो कि स्टेबिलिटी और वेवलेंथ आर डायरेक्टली वेरिंग टू विद ईच अदर, और एनर्जी जो है वो इनवर्सली हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ तुम लोग देख लो, डीलोकलाइज जितना करेगा, कि डीलोकलाइजेशन तुम्हारा जितना ज़्यादा होगा, तुम्हारा एनर्जी उतना कम होगा और तुम्हारा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। डीलोकलाइज यानी क्या? डीलोकलाइज यानी तुम्हारा रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने पे क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ता है, भी हम लोगों ने दिखाया है। और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटना ही चाहिए। चलो अब देखते हैं 1, 2 और 3 में स्टेबिलिटी कैसे, कहाँ पे और कैसे होगा। नंबर 1 को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। सॉरी, ऐसा। अभी देखो तो तुमको समझ में आएगा। इसको एक बार, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ। मतलब यहाँ पे तो नहीं जाएगा, मैंने एक गलती कर दिया है। I'll undo my mistake once। ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यानी तुम्हारे पास कुछ
ऐसा बनेगा देखो। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। यानी इस वाले सिस्टम में, नंबर वन वाला सिस्टम में, देयर इज एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, देयर इज एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। समझ में आया? और नंबर दो को देखते हैं। नंबर दो को ध्यान से देख लो। नंबर दो तो सबसे मतलब दुख भरा जीवन तो इसका ये लगता है मुझे, और सही लगता होगा मुझे, तो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे देयर इज नो नो डिलोकलाइजेशन, यहाँ पे देयर इज नो डिलोकलाइजेशन, कि तुम्हारे बीच में यहाँ पे sp3 कार्बन आ चुका है, यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp3 है, और अगर बीच बीच में sp3 लाओगे तो डिलोकलाइजेशन कहाँ से होगा? तो होने वाला है नहीं। यहाँ पे नो डिलोकलाइजेशन, तो इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी तो घटिया ही है। स्टेबिलिटी कम है क्योंकि डिलोकलाइजेशन नहीं है, और स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे है तुम्हारा एक्सचेंजर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे है तुम्हारा एक्सचेंजर कॉन्जुगेशन, यानी 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 स्टेबिलिटी ज़्यादा है और एनर्जी कम है। इस पे डालते हैं अभी अपना नज़र, देखते हैं ये वाला महापुरुष क्या बोल रहा है। ये वाला, इस वाले में होगा रेजोनेंस, होना चाहिए और होगा भी। ठीक से बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, ठीक से बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। देखो क्या था दिखने में। हाँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। चलो कर दो, कर दो डिलोकलाइज, कर दो डिलोकलाइज। इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर। क्या बनेगा? क्या बनेगा? बनाओ। क्या बनेगा? बनाओ। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड उठ के इसके सर पे गया, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हो रहा है डिलोकलाइज, लेकिन मेरे दोस्त, बट माय फ्रेंड, जस्ट चेक एंड सी वन थिंग्स। डिलोकलाइजेशन एक और तीन में एक ही टाइप का हो रहा है क्या? नहीं भाई, इस पे उतना एक्सटेंडेड नहीं, मतलब नॉट सो एक्सटेंसिव। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन उतना एक्सटेंसिव नहीं है, और उतना एक्सटेंस, मैं किसका बात बोल रहा हूँ? डिलोकलाइजेशन का बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन उतना एक्सटेंसिव नहीं है, और डिलोकलाइजेशन उतना एक्सटेंसिव नहीं होगा तो स्टेबलाइजेशन भी कम होगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगा। यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम्हारा बनेगा सबसे ज़्यादा ए, फिर तीन, फिर दो। एनर्जी का ऑर्डर तुम्हारा बनेगा उल्टा, एक सबसे कम, तीन, फिर दो। अब तुम लोग को पता ही होगा कि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली करते हैं वेरी, लाइक ऐसा कुछ होता है। तो तुम्हारा वेवलेंथ का या फिर लैम्डा मैक्स कुछ भी बोल दो, तो उसका ऑर्डर होगा एक, फिर तीन, फिर दो। समझ में आया? एक फिर तीन फिर दो, यानी ऑप्शन नंबर डी सही बोल रहा हूँ ना? सबसे ज्यादा एक, सबसे कम दो। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, नंबर डी। समझ में आया? समझ में आया। अभी चलते हैं अपने क्लास के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, नंबर 45। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, और जेई मेंस के रिस्पेक्ट में मैं हर बार बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन देख के बोल दूंगा। ये वाला मेंस और अभी जो नीट का पेपर आने लगा है लास्ट कुछ सालों से, उस रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करके आना है, छोड़ना नहीं है। वैसे ही सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, एसिड स्ट्रेंथ बोला है, यानी कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, एसिडिटी तुम्हारा उतना ज्यादा होगा। कोई यहाँ पे मैं महाभारत पे भूल नहीं रहा कि तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो एसिड भी ज्यादा है। अभी क्या करना है तुम लोग को? बस अपना कॉन्जुगेट बेस बना बना के देखना है। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं एक बार, चलो। इस वाले का कहाँ चला गया यार? हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, निकाल दो, निकाल फेंक दो इसको। ए का बनाते हैं पहले तो, ए का बनाते हैं पहले तो, निकाल कर फेंक दो। और हाँ, जब भी ऑर्गेनिक करना है तो अपने मॉलिक्यूल को खुल के लिखना है। हर बार बोलता हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। ऐसा कुछ है। अब तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्या? बहुत स्टेबल है भाई, बहुत स्टेबल है। देख, नेगेटिव चार्ज इस साइड कर सकता है डिलोकलाइज,
नेगेटिव चार्ज इस साइड भी कर सकता है डिलोकलाइज। यानी ये जो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस है, ये जो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस है वो अच्छा खासा स्टेबल है। अब लगाते हैं नंबर बी को, बनाओ नंबर बी को। अभी कोई यहाँ ये तो मत बोलना दोस्त कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ हाइड्रोजन है भाई, कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना। चलो ऐसे बातें मत करो यार, दुख होता है लाइक दिल से खराब लगता है यार, दिल से बुरा लगता है ऐसा बात बोलोगे तो। ऐसा कुछ बनेगा। ये ऑक्सीजन तो कुछ चलो समझ में आ ही रहा है, ऑक्सीजन है, निगेटिव बना दो। यहाँ पे डिलोकलाइज हो तो रहा है, लाइक यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है, ये जो तुम्हारा एस्टर ग्रुप था ये था अनयूज्ड। ये डिलोकलाइजेशन में या फिर कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी में कोई रोल प्ले कर रहा था, तो बस ये एस्टर वाला ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ सिमिलर हो रहा है। ये जो तुम्हारे दो एस्टर ग्रुप है ये है अनयूज्ड, यानी सिर्फ तुम्हारा ये जो सी डबल बॉन्ड हो या फिर जो कीटोनिक ऑक्सीजन है वही तुम्हारा कॉन्जुगेट को स्टेबल कर रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम ही होगा, समझ में आ ही रहा होगा। अब बनाते हैं नंबर सी को, देखते हैं नंबर सी क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लो। नंबर सी का ये वाला जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, कौन कहाँ पे बना रहा हूँ भाई, देख। नंबर सी का आप लोग देखो, नंबर सी का ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको निकाल के फेंक दो, इसको निकाल के फेंक दो। चलो, यानी कुछ दिखने में ऐसा होगा। और यहाँ पे लगा दो अपने नेगेटिव चार्ज पसंदीदा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चमत्कार हो रहा है। क्या चमत्कार हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा सकता है डिलोकलाइजेशन में इस ऑक्सीजन के साथ। हाँ सर जा तो सकता है, देख के लग रहा है जाएगा, देख के लग रहा है जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, देख के लग रहा है जाएगा। एक और भी हो सकता है, क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी जा सकता है डिलोकलाइज करने। क्या बना दिया है बे, हाँ ये नेगेटिव चार्ज लाइक समझो, चलो थोड़ा ठीक से अगर बनाए so that you guys can understand the things better। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था तो ये यहाँ पे डिलोकलाइज कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज कर सकता है। तो तीसरा एवेन्यू भी है, कहाँ दिखोगे, यहाँ भी कर सकता है। यानी इस नेगेटिव चार्ज के पास डिलोकलाइज करने के तीन रास्ते हैं। यानी इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी, इस कॉन्जुगेट बहुत तगड़ा है भाई। यहाँ पे तीनों को यूज किया जा रहा है, ये भी ये भी ये भी, ऑल थ्री आर यूज्ड, ऑल थ्री आर यूज्ड इन कॉन्जुगेशन। यानी इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बहुत तगड़ा है, और इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी इतना तगड़ा रहेगा तो इसका एसिड भी उतना ही स्ट्रांग होगा। यहाँ देख लो नेगेटिव चार्ज दो साइड पे कर रहा है डिलोकलाइज, यहाँ पे एक ही साइड पे कर रहा है, यहाँ पे तीनों साइड कर रहे हैं भाई। मजा आ गया तो देख के तो मुझे। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कौन सा होगा वो देख लेते हैं एक बार। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा होगा, ए बी सी क्या है, ए बी सी है, चलो सी होगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा। और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऐसा रहा तो तुम्हारे मदर एसिड का एसिडिटी का स्ट्रेंथ भी ऐसा ही रहने वाला है। समझ में आया, समझ में आया। तो तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा सबसे ज़्यादा सी, फिर ए, फिर बी, यानी सी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, सी ए बी। सबसे कम बी, सबसे ज़्यादा सी, बीच में लटक रहा है ए। समझ में आया। तो हम कर चुके हैं फिर से 5 और क्वेश्चंस, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे ये सीरीज, लाइक मेरे मतलब ये वाला क्वेश्चन का पार्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मुझे। अभी इसका क्या हो गया, इस जनक को क्या हो गया भाई, व्हाट हैपेंड। हाँ चलो कोई नहीं,
ये वाला देख लो। यहाँ पे कैसे हम डाइपोल मोमेंट को देखते हैं, सारे नए क्वेश्चन थे, नए टाइप के क्वेश्चन थे। डाइपोल मोमेंट वाला कैसे हम चार्ट को सेपरेट करके स्टेबिलिटी को देखते हैं, ये वाला तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये वाला तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये वाला तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन दिस वन। बहुत बढ़िया था ये वाला। 43 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑलरेडी स्टार मैंने मार्क कर रखा है। 44 भी इंपॉर्टेंट है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट था? वेवलेंथ का स्टेबिलिटी वाला। और ये वाला क्वेश्चन तो अपना लाइक हम बहुत बार पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कुछ खास था नहीं इस वाले में, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट था ये वाला सेशन भी अपना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एमएस चौहान के या एमएस चौहान के और अपना साइड बाय साइड एन अवस्थी भी चल रहा है, वहाँ भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है नेक्स्ट वीडियो अपना। तो टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।